क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला एक द्वीप पर 31 पुरुषों के साथ रह रही हो? हाँ, आपने सही सुना। ये सुपर शी द्वीप की एक विचित्र कहानी है। 31 पुरुष एक बार यहाँ एक विशेष रिट्रीट में एक अकेली महिला के साथ रहते थे, जिसमें अपनी अनूठी गतिशीलता के साथ एक द्वीप समाज का निर्माण किया। प्रत्येक द्वीप की एक अपनी कहानी है, चाहे वो अनकहा इतिहास हो, पारिस्थितिकी चमत्कार हो या चरम स्थितियां हो जो मानव लचीलेपन की परीक्षा लेती है। यदि आप इस तरह के विचित्र जीवन को जानने के लिए उत्साहित है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 10, नेत्रद्वीप। हमारी सूची में सबसे पहला और सबसे अनोखा है आई आइलैंड, जो जापाना के सेतो अंतर्देशीय सागर में स्थित है। इसका नाम ऊपर से दिखाई देने वाली एक बड़ी आंख के आकार की चट्टान के कारण पड़ा है। इसके विचित्र आकार ने साजिश और अटकलों को जन्म दिया है। स्थानीय किंवदंतियों से पता चलता है कि ये द्वीप कभी आध्यात्मिक या रहस्यमय प्रथाओं का स्थान रहा होगा। ये द्वीप अपनी दुर्गमता और अपने इतिहास से जुड़े रहस्य के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हालांकि ये सदियों से निर्जन है, फिर भी ऐसे संकेत है कि इसका उपयोग जापान के सामंती युग के दौरान किया गया था, संभवतः एक निगरानी बिंदु या अनुष्ठानों के लिए एक स्थल के रूप में। द्वीप की खड़ी चट्टानें और घनी वनस्पतियां इसकी खोज को कठिन बना देती है, जिससे इसका रहस्यमय आकर्षण और भी बढ़ जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन पत्थर की नींव का खुलासा किया है, हालांकि उनके विशिष्ट उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारी है। अपने दूरस्थ स्थान के बावजूद आई आइलैंड अस्पष्टीकृत घटनाओं से रोमांचित शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु है। नंबर 9, ओकिनोशिमा। ओकिनोशिमा फुकुओका प्रांत से एक दूर छोटा और पवित्र द्वीप है, जो जापान की प्राचीन शिंटो परंपरा का केंद्र बिंदु है और देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। जेनकाई सागर में स्थित ये 1500 वर्षों से अधिक समय से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक स्थल रहा है, खासकर कोफून काल के दौरान। इस द्वीप में ओकोनोशिमा तीर्थ है, जो उस देवता को समर्पित है जो नाविकों की रक्षा करता है और सुरक्षित समुद्री यात्रा सुनिश्चित करता है। ओकिनोशिमा को एक चीज अद्वितीय बनाती है और वो ये है इसके सख्त पहुंच नियम। द्वीप की पवित्र स्थिति के कारण केवल पुरुषों को ही इस द्वीप पर जाने की अनुमति थी। दर्शन करने वाले तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले खुद को शुद्ध करते थे। कामी यानी कि आत्माओं को प्रसन्न करने और सुरक्षित सुरक्षा के लिए दर्पण, हथियार और गहने जैसे मन्नत की वस्तुएं चढ़ाते थे। पुरातत्ववादियों द्वारा ऐसे हजारों उपकरणों का खुलासा किया गया है, जिसे पता चलता है कि ओकोनोशिमा प्राचीन जापान में एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र था, जो शायद कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के साथ व्यापार से जुड़ा था। द्वीप के धार्मिक महत्व के कारण अलग थलग पड़ गया और एक अनुष्ठान स्थल के रूप में इसकी भूमिका को केवल आधुनिक समय में ही पूरी करता रहा और इसे मान्यता मिल गई। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित होने के बावजूद जापानी सरकार द्वीप तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है, जो इसकी आध्यात्मिक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष केवल कुछ ही आगंतुकों को अनुमति मिलती है। ओकिनोशिमा आज जापान की प्राचीन मान्यताओं और प्राकृतिक दुनिया और समुद्र से उसके गहरे संबंध के प्रतीक के रूप में खड़ा है। नंबर 8, माउंट एथोस। माउंट एथोस उत्तरी ग्रीस में एक प्रायद्वीप, पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। पवित्र पर्वत के रूप में जाना जाता है। ये 20 मठों का घर है, जहाँ हजारों भिक्षु रहते हैं जो प्राचीन मठवासी परंपराओं के अनुसार रहते हैं। माउंट एथोस 1000 वर्षों से अधिक समय से रूढ़िवादी ईसाई धर्म का केंद्र रहा है, जिसका धार्मिक महत्व 9वीं शताब्दी का है। संपूर्ण प्रायद्वीप एक स्वायत्त मठवासी राज्य है, जो स्वयं भिक्षुओं द्वारा शासित होता है और इसमें कानूनों का एक अनूठा सेट है जो दैनिक जीवन को नियंत्रित करता है। महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। ये नियम 1000 साल से अधिक समय से चला आ रहा है और केवल पुरुषों को ही यात्रा की अनुमति मिलती है। हर साल सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। माउंट एथोस के मठ न केवल धार्मिक केंद्र है, बल्कि अमूल्य पांडुलिपियों
चिन्हों और कलाकृतियों के भंडार भी है। एक क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी उबड़-खाबड़ चट्टानें, घने जंगल और अलग-थलग समुद्र तट इस क्षेत्र के रहस्य को बढ़ाते हैं। माउंट एथोस के अलगाव और आध्यात्मिक भक्ति ने इसकी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने में मदद की है, जिससे ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। आधुनिक चुनौतियों के बावजूद माउंट एथोस रूढ़िवादी मठवाद का गढ़ और धार्मिक भक्ति और शांति का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। नंबर 7, सुपरशी आइलैंड। सुपरशी आइलैंड अपने नाम की तरह ही अद्भुत है। ये फिनलैंड के तट पर स्थित है। एक अद्वितीय मिशन वाला एक निजी द्वीप है। 2018 में क्रिस्टीना रोथ द्वारा स्थापित इस द्वीप को एक अभयारण्य के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां महिलाएं रिचार्ज कर सकती थी, जुड़ सकती थी और अपनी व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। ये द्वीप, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शानदार आवास, कल्याण कार्यक्रम, योग और गतिविधियां प्रदान करता है। सुपरशी आइलैंड का लक्ष्य एक ऐसी जगह बनाना है जहां महिलाएं बाहरी दुनिया की विकर्षणों और चुनौतियों से मुक्त होकर एक सहायक समुदाय का निर्माण कर सके। रोथ एक सफल उद्यमी, उसने कल्पना की कि एक ऐसी जगह के रूप में जहां महिलाएं पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से बच सके और अपने आत्मविकास, व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर सके। बाल्टिक सागर के शांत पानी से घिरा द्वीप का शांत प्राकृतिक वातावरण प्रतिबिंब और विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। सुपरशी द्वीप के आगंतुक नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, रचनात्मकता और व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों में संलग्न होते हैं। जबकि सुपरशी आइलैंड जनता के लिए खुला नहीं है और एक निजी रिट्रीट बना हुआ है, इसने एक अनूठी अवधारणा के रूप में ध्यान आकर्षित किया है, जो वास्तव में विशेष सेटिंग में महिला सशक्तिकरण के साथ कल्याण को जोड़ती है। नंबर 6, कोहरोंग द्वीप। कंबोडिया के तट से दूर थाईलैंड के खाड़ी में बसा कोहरोंग द्वीप किसी अन्य स्वर्ग से बेहतर नहीं है। अपने प्राचीन समुद्र तटों, फिरोजा पानी और अच्छे जंगलों के लिए जाने जाने वाला ये द्वीप समय में एक कदम पीछे जैसे लगता है। यहाँ जीवन सरल है। टीवी, वाईफाई या यहाँ तक कि विश्वसनीय बिजली ऐसे आधुनिक विलासिता से रहित प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति आगंतुकों को प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ने और जीवन को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करने की अनुमति देती है। लेकिन दोस्तों, कोहरोंग ऐसे रहस्य छिपाता है जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। जबकि पुरुष यात्रा कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि द्वीप के कुछ क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, जो इसके भाईचारे का एक अनूठा अभयारण्य बनाते हैं। स्थानीय कानाफूसी उन स्थानों के बारे में बताती है जहां महिलाएं पुरुषों के हस्तक्षेप के बिना रहती है और काम करती है, जिससे स्वतंत्रता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये समुदाय मछली पकड़ने, खेती और पर्यावरण पर्यटन पर फलता फूलता है। लेकिन यह जीवन आसान नहीं है। द्वीप की सुदूरता सीमित स्वास्थ्य देखभाल और संसाधनों जैसे चुनौतियां लाती है। फिर भी इसके लोगों ने इसकी सुंदरता और रहस्य को संरक्षित करते हुए भूमि के साथ रहना सीख लिया है। कोहरोंग सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, ये एक अलग दुनिया है जहाँ सादगी राज करती है और इसकी अनूठी जीवन शैली के रहस्य आगंतुकों को इसके तटों को छोड़ने के बाद लंबे समय तक मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नंबर 5, मिगिंगो द्वीप। दोस्तों, मिगिंगो द्वीप विक्टोरिया झील में भूमि का एक छोटा घनी आबादी वाला टुकड़ा है, जो एक अद्वितीय भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व वाला एक रहस्यमय स्थान है। केवल लगभग 2.5 एकड़ में फैला मिगिंगो पृथ्वी पर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला जगहों में से एक है। इस छोटे द्वीप पर 1000 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मछुआरे ही हैं। द्वीप की जनसंख्या घनत्व विक्टोरिया झील के समृद्ध मछली पकड़ने के पानी में इसकी आकर्षण स्थिति का परिणाम है, विशेष रूप से नील पर्च के लिए, एक प्रजाति जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को चलाती है। इसके आकार के बावजूद द्वीप की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अधिक लोग मछली पकड़ने से जुड़े आर्थिक अवसरों के लिए आते हैं। नंबर 4, सांता क्रूज डेल इस्लोटे। सांता क्रूज डेल इस्लोट कोलंबिया के कैरेबियन तट से दूर एक छोटा सा द्वीप,
पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। केवल 1.2 हेक्टेरियन यानी कि 3 एकड़ की माप वाला ये 1000 से अधिक लोगों का घर है, जो संकरी गलियों और कसकरे भरे घरों का एक हलचल भरा समुदाय बनाता है। निवासी जीवित रहने के लिए मछली पकड़ने, पर्यटन और छोटे पैमाने पर कृषि पर निर्भरित है, लेकिन द्वीप की सीमित जगह और संसाधन जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हाल ही में शुरू की गई है और यहाँ कोई स्कूल या स्थायी स्वास्थ्य सेवा नहीं है। बच्चों और मरीजों को सेवाओं के लिए पास के द्वीप की यात्रा करनी पड़ती है। इन कठिनाइयों के बावजूद समुदाय अनौपचारिक परिषदों के माध्यम से निर्णय लेते हुए लचीलेपन और सौहार्द पर पनपता है। यहाँ पर्यटक द्वीप की अनूठी जीवन शैली की ओर आकर्षित होते हैं, इसकी सरलता और दृढ़ता से आश्चर्यचकित होते हैं। सांता क्रूज डेल एस्लेटो विषम परिस्थितियों में मानव अनुकूलन क्षमता का एक प्रमाण बना हुआ है। नंबर 3, क्रिसमस द्वीप। हम क्रिसमस त्योहार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि क्रिसमस द्वीप नामक एक द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित एक ऑस्ट्रेलियाई बाहरी क्षेत्र है। एक दूरस्थ और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। लगभग 135 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र के साथ क्रिसमस द्वीप घने वर्षावनों, नाटकीय चट्टानों और प्राचीन समुद्र तटों का घर है, जो इसे जैव विविधता का स्वर्ग बनाता है। ये द्वीप अपने वार्षिक लाल केकड़े प्रवास के लिए जाना जाता है। ये एक शानदार प्राकृतिक घटना है जहाँ लाखों लाल केकड़े प्रजनन के लिए द्वीप के जंगलों से समुद्र की ओर पलायन करते हैं, जिससे पूरे परिदृश्य में एक ज्वलंत लाल कालीन बन जाती है। यह घटना दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। नंबर 2, विस्कोनिस का तैरता खतरा। विस्कोनिस का फ्लोटिंग खतरा आक्रामक शैवाल के बड़े रहस्यमय संग्रह को संदर्भित करता है, जो समय समय पर मिशिगन झील के पानी में खिलता है, जो मुख्य रूप से विस्कोनिस के आसपास के शहरों को प्रभावित करता है। शैवाल के घने मटके, जिन्हें अक्सर क्लैडोफोरा के रूप से जाना जाता है, सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, जिससे एक आश्चर्यजनक लेकिन परेशान करने वाली घटना पैदा होती है। शैवाल प्राकृतिक रूप से पाए जाने के बावजूद मानव गतिविधि, विशेष रूप से कृषि और शहरी क्षेत्रों में झील में फास्फोरस के बहाव के कारण बढ़ गया है। अतिरिक्त पोषण तत्व शैवाल की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे पानी का बड़ा हिस्सा पतला हरे रंग में बदल जाता है। इस घटना ने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक मुद्दों को जन्म दिया है। शैवाल पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे मृत क्षेत्र बन जाते हैं, जहां मछलियां और अन्य जलीय जीवन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। शैवाल का संचय स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योगों और पर्यटन को भी बाधित करता है, क्योंकि भद्दे मेट समुद्र तट को अप्रिय और खतरनाक बना सकते हैं। इसके अलावा शैवाल के कुछ रूप जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए हानिकारक विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती है। फ्लोटिंग मेनेस अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी के संसाधनों में से एक के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं की ओर बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा पृथ्वी पर सबसे अलग स्थानों में से एक है। आधुनिक सभ्यता से अछूती एक स्वदेशी जनजाति सेंटिनलीज का घर है। ये द्वीप रहस्य में डूबा हुआ है। सेंटिनेलीज हजारों वर्षों से अलगाव में रह रहे हैं और बाहरी लोगों के साथ सभी संपर्कों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। उनकी शत्रुता ने द्वीप को सीमा से बाहर कर दिया है। भारत सरकार ने उनके जीवन के तरीके को संरक्षित करने और उन बीमारियों के प्रसारण को रोकने के लिए 1991 से सख्त सुरक्षा लागू की है, जिसमें उनमें कोई प्रतिरक्षा नहीं है। केवल 60 वर्ग किलोमीटर के घने जंगलों और प्राचीन समुद्र तटों वाले इस द्वीप में कुछ दस्तऐवजी मुठभेड़ें दिखाई गए हैं। सबसे कुख्यात घटना 2006 में हुई थी, जब 2 मछुआरे जो बहुत करीब आ गए थे, उन्हें जनजाति ने मार डाला था।
मानव विज्ञानी सेंटेनलीज के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनकी भाषा से लेकर उनके रीति रिवाजों तक सब कुछ एक रहस्य बना हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल का अलगाव शोधकर्ताओं और साहसी लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है, क्योंकि ये द्वीप समय से अछूती दुनिया की एक झलक पेश करता है। ये मानव की प्राचीन जड़ों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसे इतिहास से बाहर रहने के लिए दृढ़ संकल्पित एक जनजाति द्वारा दृढ़ता से संरक्षित किया गया है।